हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं टेंस। आप लोगों से कई समय से मैं बोलता आ रहा हूँ, बहुत दिनों से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं टेंस का। टेंस का जो हिंदी में मीनिंग काल होता है, समय होता है। टेंस मीन्स काल, समय, वक्त उर्दू में बोलते हैं, या फिर टाइम। टेंस मीन्स आप ये कह सकते हो, टेंस मीन्स होता है टाइम। क्लियर। अब जो टेंस होता है, आपको टाइम बता, टाइम कितने प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेस। ओके, यार टाइम, तीन प्रकार का टाइम होता है। देखिए, अब तीन प्रकार का समय किस प्रकार का होता है वो बता रहा है आपको। पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट, दूसरा जो होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, तीन प्रकार का समय होता है। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है। अब ये प्रेजेंट पास्ट क्या होता है। प्रेजेंट वो होता है जो चल रहा है, चल रहा है, वो प्रेजेंट कहलाता है। पास्ट जो चला गया, चला गया जो टेंस है वो पास्ट कहलाता है। और आने वाला जो टेंस होता है वो फ्यूचर कहलाता है, आने वाला समय। समझ में आ रही बात क्या। अब बच्चों को, कई सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत जाती है कि उन्हें टेंस याद नहीं हो पाता। बड़ी दिक्कत, सर हमें टेंस याद ही नहीं हो पाते। मैं आपको बताऊं, चल रहा है समय वर्तमान होता है, प्रेजेंट को वर्तमान बोलते हैं। ठीक है। जो चला गया उसको भूतकाल बोलते हैं, और आने वाला जो है वो भविष्य काल होता है। अब इसको और कैसे समझे हम कि हमको इजीली बात समझ में आ जाए। तो देखिए, आप लोग सिंपल तरीके से, आज जहां आप रहते हैं, जहां पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग बोलेंगे मैं, जहां आप पढ़ते हैं आपके शहर में, मैं सपोज आस्था में पढ़ता हूं। आपका शहर है, मैं आस्था में पढ़ता हूं। ठीक है। तो अभी की बात कर रहा, मैं आस्था में पढ़ता हूं, ये प्रेजेंट वाली बात होगी। पास्ट में देखिए, मैं, अब मान लीजिए आप किसी गांव के रहने वाले हैं, मैं गांव में पढ़ता था या फिर रहता था। ठीक है। तो ये पास्ट की बात कर रहा है। और फ्यूचर में सपोज आप दिल्ली पढ़ेंगे, मुंबई में जाएंगे, या फिर आप इंदौर पढ़ाई करेंगे, तो भविष्य में मैं दिल्ली में पढ़ूंगा। समझ में आ रही बात क्या। दिल्ली में पढ़ाई करेगा, तो ये फ्यूचर। वर्तमान आज की बात, पढ़ता हूं, पढ़ता था, पढ़ूंगा भविष्य में। तो आने वाला जो समय होता है वो भविष्य काल होता है। इतनी बात समझ में आ रही ना। अब देखिए, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लियर। अब ये जो टेंसेस होते हैं, देखिए इस टेंस को हम इस तरह ही समझेंगे कि जो प्रेजेंट होता है इसके भी चार पार्ट होते हैं, पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, और फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। मतलब प्रेजेंट के भी चार भाग, पास्ट के भी चार भाग, और फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही क्या। देखो, इसको और अच्छे से समझ आने के लिए मैं थोड़ा इसको क्लियर कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा। और अच्छे से समझने के लिए, या फिर अपन बच्चों को दिमाग में बस एक बार बात आ जाएगी आखिर में होती क्या है टेंस की फिलोसफी, टेंस का प्रोसेस होता क्या है। देखिए, टेंस एक दादा है, ये टेंस दादा है। ठीक है। और इन टेंस दादा के तीन लड़के हैं। पहला लड़का प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, और तीसरा फ्यूचर है। और इन तीनों लड़कों के यहाँ पे, इस टेंस दादा के तीनों लड़कों के यहाँ पर चार चार लड़के हुए। ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ जाएगी, आप समझ जाओगे, समझना है। क्लियर। अब देखिए, ये जो प्रेजेंट है इसके चार लड़के अभी कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसका पहला, प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इंडेफिनिट। ठीक है। इसका दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसका तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। इसका चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। ये प्रेजेंट है, इसके चार लड़के, पहला प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस।
याद करने का देखिए, एक दादा है, टेंस दादा, उनके 3 लड़के हैं, तीनों के घर पे 4-4 बच्चे हुए। तो ये पहला लड़का जो प्रेजेंट है इसके 4, ठीक है। देखिए पास्ट में जाएंगे, इस पास्ट के भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। पास्ट के भी 4, ये प्रेजेंट की जगह पर आपको पास्ट लिखना है, ठीक है। इसके 4 मैं बता दे रहा हूं। प्रेजेंट की जगह पर पास्ट लिख देंगे तो पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट। इसका दूसरा पास्ट लिखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहां पर पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चौथा पास्ट परफेक्ट और ये कंटिन्यूस। यस और नो, ये चारों हो गए। समझ में आ रही बात। एज इट इज फ्यूचर के 4 हो जाएंगे। देखिए फ्यूचर के 4, यहाँ पर नाम बदल देंगे, प्रेजेंट की जगह पास्ट करा तो आप फ्यूचर लिख दीजिए यहाँ पर। तो इसका जो पहला है, फ्यूचर का पहला फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इसका जो दूसरा है, देखिए आप लोग, इसका दूसरा फ्यूचर का दूसरा कौन सा था, फ्यूचर कंटिन्यू। तीसरा बदलिए नाम, फ्यूचर परफेक्ट। यस और नो, क्लियर है ना भैया, ठीक है, वेरी गुड जॉब। फोर्थ पे फ्यूचर परफेक्ट और ये कंटिन्यूस टेंस। क्लियर, ये आपके 4, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। ये प्रेजेंट के 4 यहां हो गए, पास्ट के 4 यहां हो गए और ये फ्यूचर के 4 हो गए। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमें टेंस याद नहीं हो रहा सर, आपको इजीली सारे टेंसेस समझ में आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। टेंस है, टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों को 4-4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है प्रेजेंट का पहला, प्रेजेंट सिंपल, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका पहला कौन सा है भैया, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है। ये हमारा टेंस है। क्लियर। अब मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ने बोल दिया साहब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है साहब, हमने मान लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना। अब इसकी पहचान बताइए, तो इसकी हम लोग पहचान लिखते हैं, समझ में आएगा इजीली आपको। अब अपन लोग बात करते, पहचान ये होती, जो सेंटेंसेस कोई बोलने वाला जो वक्ता होता है, जो करता होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में, ये ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या होता है, जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो, ये वाले वाक्य होते हैं लिखे हुए। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो। जैसे अब हमने बोल दिया कि ता, ती है, ते आता है, तो ठीक है, हमने मान लिया। जैसे वह स्कूल जाता है, ता है आया। क्लियर। देखिए रानी गुड़िया बनाती है, बनाती है, ती है आया। वे पतंग उड़ाते हैं, उड़ाते हैं, आया समझ में, ते है आया। ऐसे एग्जाम्पल जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आता है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, या मैं समाचार पत्र पढ़ता हूं, समाचार पत्र पढ़ता हूं, ता हूं आया। क्लियर। ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई ना। क्लियर। चलिए मैं इनको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, फिर से आपको समझ में आएगा। ये अपन लोग एक एक करके सारे टेंसेस को पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस आपसे इस क्लास के माध्यम से इतना बोलना चाह रहा हूं कि आप आराम से क्लास के अंत तक बने रहिए। आपको पूरी क्लास को देखना है, सुनना है, और घर पे आराम से बैठ करके अपने नोट्स बनाना है, कॉपी पे ने लिखना है, ठीक है।
मैं इनको ऊपर लिख दूं क्या, इनको ऐसे कैसे पूरे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए आप इसको पढ़ रहे हैं, पहला है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। पहचान हमने क्या बताई, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ठीक। अब ऐसे सेंटेंसेस जैसे वह स्कूल जाता है, ता है आया। फिर उन्होंने बोला रानी गुड़िया बनाती है, रानी गुड़िया बनाती है, क्लियर, रानी गुड़िया बनाती है। फिर देखिए आप लोग, वे पतंग उड़ाते हैं, वे पतंग उड़ाते हैं। फिर मैं समाचार पत्र पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, क्लियर। अब ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता ती ते आता है, उनकी इंग्लिश बनाने का रूल, सूत्र, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। फिर सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम को करने वाला। इसमें काम, स्कूल को जाने वाला कर्ता कौन है, वह। इसमें गुड़िया कौन बना रहे, रानी। इसमें पतंग कौन उड़ा रहे, वे। इसमें समाचार पत्र कौन पढ़ रहा, मैं। तो ये सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में वर्ब। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है वो क्रिया होती है वर्ब। और वर्ब के मैंने पहले की क्लासेस में आपको पढ़ाया है, क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो हम इसमें फर्स्ट फॉर्म लेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इस वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस लगता है, और लास्ट में आप लोग ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा, क्लियर। अब देखो मैं इनको एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, और कौन कौन से सेंटेंस की इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे। एक है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं एक वचन कर्ता, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता। अब ये कौन कौन से होते हैं, देखो उन्होंने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या कोई एक नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। फिर वहीं के वहीं वो बोल रहा है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता, ठीक है। अब ये बहुवचन करता कौन कौन से होते हैं, देखिए आई, वी, यू और दे। इसके बाद में टू नेम, दो नाम एक साथ आ जाए, राम और श्याम, सीता और गीता, ये बहुवचन करता होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही ना। अब देखिए इसके बाद में आपको छोटी सी बात समझना, जब सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या वन नेम होता है, इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई ई एस लगता है। ये नियम आपको ध्यान रखना, आराम से टेंस समझ में आएगा। और ये एक ही टेंस बस समझ लिए तो सारे टेंस यूं सीख जाओगा, इट्स माय प्रॉमिस, क्लियर। इधर देखिए बहुवचन करता आई, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई ई एस नहीं लगता है, ठीक है। इनके साथ में एस, ई एस, आई एस नहीं लगता, ये इतनी बात समझ में आ गई। फिर यहां पर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि साहब ये बताइए एस किन के साथ लगता है, ई एस किन के साथ लगता है, और आई ई एस किन के साथ लगता है। तो मैं लिख करके बता देता हूं आपको नियम। देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, इधर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस सभी के साथ लगेगा, वर्ब में एस सभी के साथ लगेगा, ऐसा समझ लीजिए आप, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ई एस
जब लगेगा ये ईएस कब लगेगा, जब किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर, किसी भी वर्ब का लास्ट वाला अक्षर डबल एस होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, एक्स होगा और ओ होगा, तो आपको ईएस जोड़ना है। क्लियर, ईएस लगाना है। ये वाली बात कर दी, कब लगेगा ईएस, आप इसको ध्यान रखना। क्लियर, और देखिए आईईएस कब लगेगा, ये भी बता देता हूं यहां पर। आईईएस जब लगेगा जब किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो। क्या हो, लास्ट लेटर वाई हो, और उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो आईईएस लगेगा। अब देखो कैसे समझ में आएगी बात, मैं इनको दोनों को बता दे रहा हूं आपको। यहां पर जैसे देखिए स्टडी, STUDY, आखिरी में वाई आया, लास्ट लेटर क्या आया, वाई, और उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम क्या करेंगे, इस वाई को हटा करके यहां पर ये सब बोलेगा वो आईएस लगाएंगे। अब सॉरी, इसमें एक बात याद रखना पड़ेगी, कॉन्सोनेंट लेटर हो तो आईएस लगेगा, ऐसा लेटर हो तो इसे यहां बनाइए, वाई को हटाकर, वाई को हटाकर आईईएस लगाना है। ऐसा समझिए आप लोग, जब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टडी लिखा, तो आपने क्या करा, STUDY को हटाओ इसको और आईईएस जोड़ दो तो स्टडीज हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपका वर्ब बनेगा। यहां कैसे समझ में आएगा, डबल एस एस एच सी एच, जैसे देखिए कोई सी वर्ब ऐसी जिसके लास्ट में जैसे गो आया तो ईएस जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए टीच आया, TEACH, तो ईएस जोड़ दो टीचेस हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्लियर। यदि समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग, आपको समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यदि बहुवचन करता आई वी यू दे होता है तो आपको ना एस लगाना है, ना ही ईएस लगाना है, ना ही आईएस लगाना है। क्लियर। अब देखिए मैं इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बना के बताता हूँ। वह स्कूल जाता है, देखिए यहाँ अपन लोग इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है, हम इनकी इंग्लिश बना रहे हैं। वह मतलब ही, इसको नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 और ये 4। वह स्कूल जाता है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। ये आपका सूत्र फॉलो करना आपको। सब्जेक्ट क्या हो गया ही, फिर वर्ब लिखिए, जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब देखिए एक वचन करता है ही सी इट, तो वर्ब में एसीएस लगेगा। फिर कोई सी वर्ब ऐसी जिसके लास्ट में ओ आता है तो आपको ईए जोड़ना, तो यहाँ पर ईए जोड़ दीजिए, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, फुल स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। दूसरा देखिए रानी गुड़िया बनाती, सब्जेक्ट क्या है, रानी, ठीक है, रानी गुड़िया बनाती है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, रानी। अब बनाने को बोलते हैं मेक, एक नाम है इसलिए वर्ब में एस एस लगेगा। अब ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स हो तो ई जोड़ेंगे। अब यहाँ तो ई आया ही है, सिर्फ एस लगा दीजिए, तो रानी मेक्स अ डॉल, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए वे पतंग उड़ाते हैं, वे मतलब दे, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, ए फिर वाई। अब सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब हो गया फ्लाई। अब एस यस, तो ये फॉलो करेंगे, आई वी यू दे या टू नेम, इनके साथ कुछ भी नहीं लगेगा इनमें से, तो कुछ मत लगाओ, दे फ्लाई काइट। ऐसा एग्जाम्पल बन जाएगा आपका। मैं समाचार पत्र पढ़ता हूं, मैं मतलब आई, ये आई इधर वाला कॉलम का है तो एसीएस की पिक्चर खत्म हो जाएगी। पढ़ना रीड, आई रीड, और समाचार पत्र को न्यूज़पेपर बोलते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर। क्लियर, ये आपके एग्जाम्पल हैं। फिर से बता रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस ताहे तिहे तेहे, एग्जाम्पल ऐसे आते हैं इंग्लिश बनाने का, ये सूत्र है आपका।
ये एक वचन कर्ता, ये बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता के साथ एस एस लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ में नहीं लगता है। फिर ये भी बता दिया कि एस कहाँ लगेगा। ये एस तो सबके साथ लगेगा वर्ब में, ठीक है ना। एस जो है लेटर ये सबके साथ लगेगा, लेकिन ई एस कब लगाएंगे, जब कोई सी वर्ब ऐसी जिनके लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ होगा, और वो भी जब करता है एक वचन हो। आई ई एस कब लगाएंगे, जब कोई सी वर्ब ऐसी आती है जिसके लास्ट में वाई हो और उससे पहले व्यंजन लेटर हो, तो वाई को हटाना, इसको रिमूव करना और फिर आई ई एस जोड़ना, ठीक है ना। और बहुवचन कर्ताओं के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, एस ई एस, आई एस। क्लियर। मेरी क्लास बहुत आसानी से मैं इजी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, और उन वीक लर्नर्स के लिए भी है जो ऐसा सोचते हैं कि हमें टेंस समझ में नहीं आता है। हमें आज तक कई बच्चों का ऐसा मेरे से बात हुई और उन्होंने बोला है ऐसा, मेरा कमेंट उनको उन्होंने मुझे कमेंट भी किया कि सर हमें टेंस कभी समझ में नहीं आते। तो मेरी ये क्लास को आप आराम से घर पे बैठ करके पढ़ें, सुने, नोट्स बनाएं, एग्जाम्पल की इंग्लिश बना करके देखें। गारंटी के साथ आप ये सीख जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे, इट्स माय प्रॉमिस। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो जिंदगी भर आपको काम आती है, लाइफ टाइम आप लोग जो है काम आप इसका यूज करेंगे, आपको यूज में आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेंटेंस मैंने 4 सेंटेंस बनाए, मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उनको आपको बनाना है। यदि आपसे समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमें एस ई एस लगाना नहीं आया है, क्या नहीं बना। देखिए मैं 4-5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन्हें आपको घर पे बनाना है। जैसे देखो, 2 नाम वाले देता हूँ, राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, तुम अंग्रेजी बोलते हो, वह पत्र लिखता है। आपकी जगह पर हम लिखते हैं, हम फिल्म देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, सानिया अंग्रेजी सीखती है। ये आपके लिए मैंने 5 सेंटेंसेस होमवर्क के लिए लिख करके दिए हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इन्हें बनाना है। यदि इनको बनाने में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम जाती है, डिफिकल्टीज जाती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका सॉल्यूशन इसका भेज दूंगा। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस रहा, ये आपको समझ में आएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। यदि कुछ भी प्रॉब्लम जाती है तो कल की क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करके फिर से बता दूंगा। बने रहिए अगली क्लास तक के लिए। अपन अगला टेंस इसके अगली क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।